ऑलराइट गाइस, तो मैंने अभी जस्ट शिबा विंग कॉइन के ऊपर वीडियो बनाई है एंड इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में एंड देखेंगे कि यार इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इस बुल रैली में ये कहाँ तक जा सकता है एंड आपको ये कितना प्रॉफिट देगा और क्या भी आपको सही में एंट्री लेनी चाहिए या अभी आपने जो होल्ड कर रखा है वो बेटर है। सभी देखेंगे A to Z। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो लाइक कर दो। अब इतने लंबी चौड़ी बोलने की आदत है नहीं, समझ जाओ। अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो एल्गोरिथम को पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड उससे क्या होगा, वीडियो की रीच बढ़ेगी एंड आई विल बी हैप्पी। मैं खुश होऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, आप खुश होगे, साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो आप ये साइकिल चलाते रहो। ओके, लेट्स गो। सो शिबा इनू, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यार डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक दिन में काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिला है। अगर हम इस पंप को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 20% है, दैट मीन्स 22 है, बट ऑलमोस्ट अगर अप्रोक्सीमेटली 22% आपको पंप दिखा है। ठीक है, सो अब आपको क्या ट्रेड इसमें लेना चाहिए, क्या लेट हो गया? ऑनेस्टली बताऊं, अभी बहुत सारे कॉइन है जिस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी अभी एक मेजर पंप निकल चुका है, सो मैं आपसे बोलूंगा रिस्क है काफ़ी, रिवॉर्ड कम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप किसी दूसरे कॉइन पे इन्वेस्ट करने की सोचो। सो अगर हम यहाँ पे देखें आके, ठीक है, डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि अभी यहाँ पे सीन क्या हुआ। यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम थे, ठीक है, पंप करने गए, इस टाइम पे जब हम थे यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम पिछले लास्ट 2-3 वीडियोस पहले मैंने बताया था कि हमें एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मूव देखने को मिल रहा, बट वो एक फेक ब्रेकआउट मूव था ना। फेक ब्रेकआउट मूव का मतलब क्या होता है, समझ लो, एक एजुकेशनल टॉपिक है। सो फेक ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में प्राइस को एक एरिया से ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि यह सब ये वापस जाएगा, ऊपर आया, नीचे आया एंड लोगों को लगा यह सब ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर गया एंड डंप। तो एक फॉल्स ब्रेकआउट मूव था जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं इस चीज़ पे। ठीक है, सो अगर अब आप यहाँ पे देखो तो क्या चल रहा है, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि ये एरिया हमारा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे हम बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, एंड ये एरिया है हमारा एरिया ऑफ बॉर्डर, ये कह सकते हो। यहाँ से ऊपर जाने में इसे थोड़ी सी परेशानी होती है शिबा इनू को। सो फिलहाल अगर इस तरीके का मूव है ना, तो अभी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए या अब ये एक्चुअली ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इन सभी चीज़ों का आंसर मैं आपको एक सिंपल तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ। सो ये हमारा एरिया है। अगर मेरे को लगता है नहीं अब हम वापस इस एरिया पे आने वाले हैं। ये आपका 402371, ये बाय द वे USDT पे है। ठीक है, सो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक बार इसे कैलकुलेट कर दें कि कितना बड़ा पंप आया है एंड कहाँ तक ये नीचे आ सकता है। सो ये जिस तरीके से ऊपर आया है, मेरे हिसाब से अगर ये एक्चुअली बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, तो आपको ये भी नीचे आता हुआ दिखेगा अराउंड इस एरिया तक, जो कि है आपका ऑलमोस्ट 2705 इजीली दिख सकता है। एंड मेरे हिसाब से अगर ये नीचे आया तो ये 2575 तक भी आपको इजीली दिख सकता है। USDT की बात कर रहा हूँ मैं, बाय द वे। ठीक है, सो अगर इस एरिया पे दिखता है तो इस एरिया से नीचे नहीं आएगा। ये एक एरिया ठीक है, रीजनेबल है, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से नीचे आया दैट मीन्स बेयरिश। अब आपका टाइम है मार्केट से निकलने का। ठीक है, नाउ फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आके मोस्ट लाइकली अब आपको किस तरीके का एक बिल्डअप मूव दिख सकता है कि यहाँ पे आया डाउन, फिर मूव टू दी अपसाइड, फिर एक बार यहाँ पे आया डाउन, फिर मूव टू दी अपसाइड डाउन एंड देन बूम, नया ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं। इस तरीके से पेपर में देखना ये इजी है, बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। सो काफ़ी ज़्यादा आपको पैनिक सेलिंग वाला माहौल क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो फिलहाल हम यहाँ पे इतने बड़े मूव के बाद हल्का सा एक रिट्रेसमेंट देखेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रिट्रेसमेंट 4-5-7 दिन की रहेगी, नहीं, डिपेंड करता है। क्या पता हम ये रिट्रेसमेंट आज ही देखें या क्या पता कल के कैंडल पे देखें। मोस्ट लाइकली हम कल देखेंगे एक रिट्रेसमेंट के बाद हम एक मूव टू दी अपसाइड फिर से एक और बार इस एरिया को हम टेस्ट करने आएंगे। ठीक है, सो हमारा टारगेट एक और बार ये होना चाहिए। सो जितने बार इसे हम टेस्ट करेंगे उतने बार आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यस, अभी शिबा इनू काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सो अभी जो आपका एरिया है 2913, इस एरिया को अगर हम बार बार आके टेस्ट करते हैं ना, तो आप समझ जाना यस, अभी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है, सिंपल तरीके से। ठीक है, नाउ इस एरिया पे आने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर मूव टू दी अपसाइड, ये तो मैंने आपको समझा दिया। बट
अब हम एक बार एक्चुअल वे पे देखते हैं कि अब ये हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हम एक्चुअल वे पे कितना ऊपर जा सकते हैं शिबा इनू आपका कॉइन पे। सो आपका रीसेंट पंप है, अभी हम आके इस एरिया तक हमने करेक्शन लिया है, दैट मीन्स अभी हम जो पंप लेंगे उसके बाद हम 3706 का टारगेट देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे SHIB, क्या है 3706, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3706 जो कि आता है आपका 2 आना 2.8 लाइक 002878। तो हमारा भी इस चीज़ का टारगेट है, ठीक है। एंड अगर हम अभी उस टारगेट को देखें तो हम करंट प्राइस पॉइंट से अभी करंट प्राइस पॉइंट से भी हम ऑलमोस्ट 32% अभी नीचे हैं, ठीक है। सो क्या ये एक बार में होगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा एक ही बार में आपको एक लंबी सी लाइन देखने को मिलेगी कुछ ऐसी कि हाँ यार यहाँ से आप इस तरीके से एक लाइन देखोगे यस प्रॉफिट। नहीं, मार्केट है, ऊपर नीचे होते जाएगा, आपको काफ़ी टाइम लगेगा कि सेल कर देना चाहिए ये वो, बट ओवरऑल ये मेरा टारगेट है आने वाले 2 हफ्ते का, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम इस एरिया को टेस्ट कर लेंगे। क्या पता हम इस एरिया तक अगले हफ्ते पहुंचे, बट अगले हफ्ते से लेके आने वाले 2 हफ्ते के लिए ये टारगेट रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अब चीज़ें चल रही हैं मार्केट में भी बुल रैली आपका आ चुकी है, ठीक है। एंड बुल रैली अगर आ चुकी है एंड ये सभी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से भी शिबा इनू कॉइन किधर है? शिबा इनू अभी इज एट 19 प्लेस। सो क्या अभी ये और ऊपर जा सकती है? डेफिनेटली अभी काफ़ी ऊपर होकर आई है। सो अगर यहाँ पे वेल्स फिर से मार्केट पे एंटर करते हैं डेफिनेटली आपको उस तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल। एंड क्या ये 2-3x हो सकता है? अब ये थोड़ा कैश है बिकॉज इसका अगर आप अभी आप मार्केट कैप देखो ना 11 बिलियन है। सो इसका अगर मार्केट कैप एक बार पे अगर 20 बिलियन होता है या 22 बिलियन होता है तब हम जाके एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस 2x हो। बट मानो मेरी बात 22 बिलियन डॉलर का शिबा इनू खरीदना एक बहुत ही क्रेजी बात होगी। अचानक ही 22 मिलियन डॉलर आपका कॉइन इस पे आ जाए तो बहुत ही अजीब है। मतलब अगर हो जाता है तो बढ़िया, बट उसके चांसेस काफ़ी कम है। बट पॉइंट नंबर 2 इज अगर ये लोग अपनी शिबा इनू कॉइन को अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी पे बर्न करते हैं, ठीक है। अभी इतनी इसकी टोटल सप्लाई इतनी है, टोटल सप्लाई में से अभी इसकी सप्लाई और ज़्यादा अगर इससे बर्न करते हैं कॉइन को तो एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाउ चलो अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्या आप एंट्री ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल वे पे आपको मैंने बताया जिस तरीके से मार्केट गई है रिट्रेसमेंट लेने आई है। तो यस अगर हम आते हैं रिट्रेसमेंट लेने तो आपको मैं बताऊं ओके जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ पर है? हाँ सो ये रहा। सो अगर आप यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने आओ तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो फिलहाल एट अराउंड इस एरिया पे अराउंड, ठीक है। एंड एट लास्ट हमारा एक जो एरिया रहेगा टारगेट वो रहेगा ये। ना आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता मैं कोर्स लेकर आने वाला हूँ अपना, जल्दी से बताऊँगा इस हफ्ते मैं मोस्ट लाइकली अपना कोर्स रिलीज़ कर दूँगा। सो मेक श्योर करना आप उस टाइम पे मेरे कोर्स को ग्रैब कर लो बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस पे लेकर आने वाला हूँ कोर्स एंड आपको वो स्किल दूंगा जिससे आप लाइफ टाइम अर्न कर पाओगे। यूजुअली जो ट्रेडिंग कोर्स होते हैं वो अराउंड 35, 40, 50, 1 लाख प्लस पे आपको मिलता है। बट मेरी कम्युनिटी के लिए शिबा इनू सूर्य क्या क्रिप्टो टॉक विद सूर्य की कम्युनिटी के लिए जितने भी मेरे आप सब्सक्राइबर हो, जो भी आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस पे एक बार आएगा जहाँ पे आपको मैं बिगनर टू एडवांस सब कुछ समझाऊंगा। जितना ट्रेडिंग मेरे को आती है, जितनी चीज़ें मेरे को आती है, सब कुछ सिखाऊंगा ना। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आना चाहिए ये कंपलसरी नहीं है, कहाँ से हो ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, आपकी एज क्या है, आपको कहाँ तक पढ़े हो, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि आपको एक सीखने का वो होना चाहिए कि यस मेरे को सीखना है। बाकी मैं हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब मेन हिंदी में इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको A to Z हर चीज़ समझ आ जाएगी। एंड उसके बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, आपको मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये सभी आपको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि आप उस टाइम पे कोर्स ले लो बिकॉज उसके बाद मैं कोर्स की प्राइस महंगी कर दूंगा जस्ट फॉर वन टाइम। आप लोगों के लिए वो काफ़ी सस्ती रहेगी, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक ऑन द
चार्ट ना। फिलहाल जिस तरीके का अगर आप इन शॉर्ट मेरे से मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम के लिए आपको इस एरिया के बीच में दिखेगी एंड शिबा इनू का मोस्ट लाइकली आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखेगा 1 2 3 एंड ब्रेकआउट मूव, ठीक है। एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाएंगे हम मोस्ट लाइकली इधर, जिस तरीके का सीन चल रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाने का, देख मूव टू दी अपसाइड, उसके बाद अगर ये फेक ब्रेकआउट मूव निकला तो डंप, बट अगर एक एक्चुअल लेजिट सब कुछ लेजिट रहा तो मूव टू दी अपसाइड, जो मैंने आपको टारगेट बताया हम वहां तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 40% तक का। एंड अगर बुल रैली अगर इस पे वेल्स आते हैं देन और भी ज़्यादा, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।